मुझे जानना है कि उसने क्या कहा। मैंने उससे कहा था कि मलिहा से कुछ ना कहना। अब देखो वो पागल लड़की मुझ पर कैसे झपट पड़ी। अनमोल, करीम ने बिल्कुल सही किया, वो इसी की मुस्तहिक थी। क्या ऐसे क्यों देख रही हो? उसने तुम्हें कितना कुछ कह दिया ज़ैनब। वो तुम्हें यहाँ से निकलवा देगी, तुम्हें बर्बाद कर देगी, और भी बहुत कुछ कहा। बस बहुत हो गया, ये अच्छा हुआ है। समझ नहीं पा रही। मैंने करीम से सब बात कर ली थी, सब कुछ ठीक भी था। वो कोई मसला नहीं करने वाला था, वो किसी को तंग भी नहीं करने वाला था। हम सबको ये बताने वाले थे कि अब हम दोनों साथ हैं। मुझे लगता है तुमने उससे सारी बात नहीं की थी। जरूर उसके दिल में कुछ और भी है, वो पहले से बदल गया है बहुत। मुझे पुराना करीम चाहिए अनमोल। उसने सबको तकलीफ दी, लेकिन सबसे ज्यादा खुद को तकलीफ दी। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इसका नतीजा यही है। क्या मतलब नतीजा यही है? मैं जाकर बात करूंगी, सब समझा लूंगी। What happened? Can't tell you. Jane, what do you mean you can't tell me? You called me. Look at me. You okay? No. Did he do this to you? Yeah. He just came over and I didn't let him like you said. But he insisted. He said he just wanted to talk. Then he hit me. Here. It's all right. It's okay. I ran away. I didn't know where else to go. I couldn't stay at home. I didn't want to get you involved, but I don't have anywhere else to go. All right. Don't worry about that. जी अम्मी। ये बताओ, क्या तुम स्कूल से निकल रही हो? जी थोड़ी देर में। क्या हुआ? ठीक है, तुम यहाँ आ सकती हो, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। क्या अभी अम्मी? हाँ, इसी वक्त। ज़रूर आना, मैं इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारा। ठीक है, मैं आती हूँ अम्मी। अनमोल, 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 मेरी जान रुको ज़रा, मेरी बात तो सुनो प्लीज़। ठीक है, यानी मैं घटिया शख्स हूँ, जानवर हूँ, बुरा सलूक किया तुम्हारे साथ। मेरा मतलब है कि मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारी गलती नहीं है। अगर कोई शख्स तुमसे मोहब्बत करता है तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हारा कोई कसूर नहीं, लेकिन ये बात मुझे बहुत तकलीफ़ पहुँचाती है। और क्या करूँ, इसी बात को लेकर मुझे गुस्सा आ जाता है। तुम तो जानती हो मुझे तुमसे कितना प्यार है, लेकिन मैं इस बात को लेकर कभी ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं एक महज़्ज़ब इंसान हूँ। तो मैं उस शख्स को तलाश करके आराम से बात करूँगा। मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। नहीं माना तो फिर क्या कर सकता हूँ? फिर एक दो मारने पड़ेंगे, थप्पड़ वगैरह। तुम उससे आराम से बात करोगे? हाँ, सोचते हैं इस बारे में। उफ, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा ये दोबारा से एक हो गए। सही कह रही हो, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। इसका भी हल निकाल लूंगी। हेलो आयशा गुल, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। सुन रही हो ना? वो मुझे मदद करने और साथ देने के इल्जाम में जेल भेज देंगे। मेरे पास सोचने के लिए बहुत फारिग वक्त होगा। पागल हो जाऊंगा मैं बिल्कुल। मेरी जान, इधर तो आओ जरा, पास आओ मेरे। मत आना। चुप रहो, बीच में मत बोलो। आ जाओ, आ जाओ मेरी बच्ची, आ जाओ मेरे पास। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता ये बिल्ला नहीं है? क्योंकि ज्यादातर 3 रंग वाली बिल्लियां होती हैं।
तो ये पहली नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई 20 के करीब होंगी। मेरे बाबा के पास शायद 50 से भी ज्यादा है। तो एक काम तुम्हारा पूरा खानदान करता है। हाँ, तुम्हें क्या लगा था? वैसे मेरी अम्मी थोड़ी पिकी है, वो सिर्फ गली की बिल्लियों से प्यार करती है। यारी किसी शैतान से कम नहीं है। क्या कहा? यानी बिल्ली तो बिल्ली ही होती है, अच्छा सलूक करना चाहिए उनके साथ। तो ठीक कहा, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। बिल्ली तो बिल्ली होती है, चाहे जो भी हो। चलो आ जाओ। मुझे तुम्हारे उस खुफिया आशिक को ढूंढना ही पड़ेगा। क्या तुम्हें उससे हसद हो रही है? नहीं, मुझे कोई भी हसद वगैरह नहीं हो रही है। झूठ बोल रहे हो। मैसेज आया है। ज़ैनब है? हाँ, ज़ैनब है। तो उसे जवाब क्यों नहीं दे रही? वो कह रही है कि मुझे कॉल करो। तो कॉल कर लो उसे। मुझे नहीं करनी। मेरे ख्याल में उसे कॉल करनी चाहिए। उससे बात करके तो देखो वो क्या कह रही है, शायद उसे हमारी ज़रूरत हो। रुको जान, मतलब तुम क्यों कॉल कर रहे हो? ये वही शख्स है, तुमसे मिलना चाहता है ना? नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। अनमोल, फोन दो मुझे। मैं नहीं दूंगी, मुझे उस पर तरस आता है। तरस आता है? हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बात है, तो क्यों ना हम उस शख्स के पास चले और उससे बात कर लें। अच्छा होगा कि हम उसके लिए फूल भी ले जाएं। बकवास बंद करो जान। बकवास तुम कर रही हो अनमोल। चीखो मत मुझ पर। अच्छा, नहीं चीखूंगा तुम पर, जा रहा हूं मैं। सारी गलती मेरी तो है, इससे लगता है मैं चीख रहा हूं। जाओ। क्यों ना हम अभी चलें और कल दोबारा आ जाएं? क्या कहती हो? क्यों, वजह? कोई खास वजह नहीं, बस मैंने तो यूं ही कह दिया था। नहीं, ये आज ही खत्म होगा। पहले मैं खत्म करूंगी और फिर तुम करोगे। नहीं करूंगा मैं, हरगिज नहीं करूंगा। बेहतर है मर जाऊं मैं। मत करो। इधर आओ जरा। हाँ, बहुत अच्छी बच्ची हो तुम तो। तुम खुशकिस्मत हो, मैं तुम्हें जिंदगी से बचा रही हूँ। तुम क्या करे हो? देखो मत करो ऐसा, एक मासूम जानवर है, गुनाह है ये। क्या हो गया है तुम्हें सिद्धार्थ? मैं इसे जिंदगी से बचा रही हूँ। यार आखिर तुम कैसी पागल इंसान हो? हाँ, शैतान हो कोई, बिल्लियों की कातिल हो। मैं सब बता दूंगा जाके पुलिस स्टेशन में, तुम्हारी शिकायत करूंगा। सिद्धार्थ, तुमने क्या पिया है? किस किस्म का नशा है ये? हैं? बॉक्स नीचे रखो। रखो। हम इस बेचारे जानवर को डॉक्टर के पास ले जाएंगे, वैक्सीन लगवाएंगे। अगर जरूरी हुआ तो इसे साफ भी करवाएंगे और एनिमल शेल्टर छोड़ाएंगे। क्या वाकई में? हाँ सच में। ये तो अच्छी बात है। या अल्लाह मुझे सब्र दे। चलो। Is that going to be a problem for your parents if I'm here? Don't be ridiculous. They don't even know I'm here. What do you mean? They don't care. Well, they don't really know that I exist. I'm thinking
Look, I'm thinking you're probably gonna stay here for a few days. I mean, you can't go back home with him being around. Yes. Do you mind if I look at your phone? Don't call him. Look, you can trust me. Don't call him. Please. Jane, I'm serious. Look, I'm not gonna do anything. Just give me your phone. क्या हाल है मेरी जान? स्कूल कैसा जा रहा है तुम्हारा? मैं बात नहीं करना चाहती। कुछ हुआ है तो बताओ मुझे। अम्मी, मेरा कोई भी बात करने का मूड नहीं है। ये बताएं आप कैसी हैं? ठीक हूँ, पहले जैसी। मुझे क्या होना है? अच्छी बात है, आप तो ठीक हैं। ये गनीमत है। ज़ैनब, तुम जानती हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? आपने इसलिए बुलाया है क्योंकि आप मुझे मिस कर रही हैं और आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। हाय मेरी जान, मैं तुम्हें मिस भी कर रही थी और तुमसे प्यार भी बहुत करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात भी बताना चाहती हूँ जो बहुत ज़रूरी है। वो ये कि शायद मुझे तुम्हें ये नहीं बताना चाहिए था। ये तुम क्या खुद ही है? देख लो क्या है इसमें। ये जो हो रहा है हमारे दरमियान, वो ज़ैनब के साथ जो तुमने किया, ये उसकी सजा है। तुम इतनी स्मार्ट नहीं हो। जिससे मैं मोहब्बत करता हूं उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। मैं इस बार ऐसा खेल खेल रहा हूं कि वो कभी संभल नहीं पाएगा। वो नंबर जो मैंने दिया था सेव किया है? जी करीम साहब। गुड। आफाक, अब तुम्हें मालूम करना है कि वो शख्स कहाँ काम करता है, कब जाता है, कब आता है, सारी चीजें मालूम करनी है उसके बाद। ठीक है, आप बेफिक्र हो जाए। थैंक्स। करीम, मुझे तुमसे बात करनी है। मलिया, इस वक्त नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत होशियार हो? हाँ, ऐसा ही है। तुम हर किसी को नीचा दिखा सकते हो, हर किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो। हाँ। मगर हर एक की कोई कमजोरी होती है। हाँ। और हर कोई उसी कमजोरी का फायदा उठाता है। और इन दिनों तुम काफी तकलीफ में हो, ऐसा ही है ना? अच्छा है, इससे तुम्हें दूसरों की तकलीफ का अंदाजा होगा। तुमने मेरे जज्बात से खेला है करीम। तुम्हारे साथ भी कोई ऐसे ही खेल खेल रहा है, समझ गए? मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ? मुझे छोड़ो करीम। चाहती क्या हो तुम? छोड़ो मुझे। बताओ मुझे, क्या चाहती हो तुम? करीम साहब, करीम साहब छोड़े इन्हें। तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। मलिया, यहाँ वापस आओ। आफाक उसे लेकर आओ। करीम साहब, जाने दो उन्हें। मतलब बात वैसी नहीं है जैसी नजर आ रही है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब इसका? अम्मी भूल जाए। ज़ैनब, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे नहीं बता रही हो? अम्मी, मैं वाकई बात नहीं करना चाहती। मैं बहुत थक गई हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि मौसम जल्द से जल्द चेंज हो ताकि हमें स्कूल से छुट्टियाँ मिल जाएं। फिर हम दोनों गुलियाजी चले जाएंगे अम्मी, ताकि थोड़ा सा सुकून मिल जाए हमें। ठीक है, ऐसा ही होगा। हम जरूर जाएंगे। अगर मैं नहीं भी जा सकी तो तुम जरूर जाना। वहाँ सोलिया आंटी के साथ रह सकती हो, ठीक है? अम्मी देखें, आपको मुझे वजाहत देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अम्मी, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपकी नेचर कैसी है, तो इसकी आप परवाह मत करें।
मैं जानती हूँ आपने अपनी पूरी जिंदगी बहुत कुछ सहा है अम्मी। अब आपको मजीद परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिक्र मत करें। मेरी जान, तुम ठीक कह रही हो। मलिहा, अपने नाखून चबाना बंद करो और थोड़ी पीछे हो, मुझे नजर नहीं आ रहा। मलिहा, मैं तुमसे कह रही हूँ कि हाथ हटाओ। पता नहीं वो हमारी जिंदगी में कैसे आ गई। उसकी माँ और उसने हमें परेशान कर रखा है। काश वो हमारी जिंदगी में कभी ना आती। पीछे होके बैठो, मुझे नजर नहीं आ रहा। ऐसा ही तो होना था, और क्या तवक्को थी। मेरा मतलब है अगर हम उन्हें बर्दाश्त करेंगे तो सर पे चढ़ जाएंगे। वो बरसों पहले उस आदमी के साथ सोई और गांव से शहर आ गई ताकि वो उसे बता सके कि वो लड़की इसकी बेटी है। बिल्कुल इसी बात का जिक्र मैंने किया था क्योंकि मुझे अपना दिफा करना था। मुझे किसी भी बात पे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। मेरी जिल्लत नहीं, उसकी है। देखो ये खबर इसमें नहीं, अगली खबर में होगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे सच में यकीन नहीं आ रहा कि जो खबर तुमने अखबार में पढ़ी उसका जिक्र जाके शो में कर दिया। बस क्या शो में यही मौजूद रह गया था? बस करो। क्यों किया ये तुमने? तुम इस तरह मुझ पे मत चीखो। मैं इसी तरह करूंगी, और क्या करूं मैं? मेरी भी इज्जत है, मेरा भी वकार है। हाँ, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें मुझे शर्मिंदा होना पड़े। हाँ, मैंने बात की ताकि वाज़ेह हो जाए। इसमें तुम्हारी बदनामी है, मेरी नहीं, क्योंकि ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बात सुनो, इस तरह की बेकार बातें मत करो मुझसे, समझ गई? चुप करो बस। बाबा, मॉम पे मत चीखें। चुप करो तुम भी, चुप करो। मैं नहीं जानता कि तुम हो कौन। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरी बेटी कहाँ है। ये मलिहा नहीं है, मेरी वो प्यारी खूबसूरत सी लड़की जो बाबा की जान थी। आखिर वो है कहाँ? मेरी बेटी इस तरह की हरकत कैसे कर सकती है? उसे अपनी बहन नहीं लेकिन एक आम इंसान ही समझ लेती। और जो काम तुमने उसके साथ किया है वो तो इंसानियत के भी खिलाफ है। इंसान हो तुम, इंसान। लेकिन तुम दोनों में से तो लगता है कि इंसानियत ही खत्म हो गई है। तुम खुद को संभालो, समझे? खामोश रहो, बहुत हो गया। क्या ऐसी लड़की चाहिए तुम्हें जिसने अपना होश खो दिया है? क्या तुम अपनी बेटी को अपनी तरह खुदगर्ज बनाना चाहती हो? किस किस्म के लोग हो तुम लोग आखिर? कैसे कर सकते हो इस तरह की हरकत? क्यों तुम दोनों अपने बारे में ही सोचते रहते हो और किसी और के बारे में नहीं सोचते? बहुत हो गया। मुझे अपनी बेटी, मेरी पुरानी मलिहा वापस चाहिए। मुझे अपनी वही बेटी चाहिए जो मेरी हर बात को समझती थी, मुझसे प्यार करती थी, जिसे मैंने पूरी जिंदगी बहुत ज्यादा प्यार किया। लेकिन अब से एमन और ज़ैनब तुम दोनों की जिंदगियों से बहुत दूर रहेंगी। अब मैं तुम दोनों के मुंह से उनका नाम भी नहीं सुनना चाहता। अब ये किस्सा खत्म हो चुका है। इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं। सब खत्म हो गया। सब ठीक हो जाएगा। अब सब खत्म हो गया। अहमद, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। प्लीज अहमद। ठीक है, मत खोलो। वक्त आ गया है कि हमें इस पर खुलकर बात कर लेनी चाहिए।
अम्मी और बाबा हैं और बीच में मैं हूँ। तुम्हारी अम्मी काफी खूबसूरत लग रही हैं। सॉरी बासत, मैंने तुम्हें उदास कर दिया ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक हूँ मैं। तुम्हारे बाबा पिक्चर में ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई फिशिंग मैन हो। ऐसा क्यों लगता है? पता नहीं, मुझे लगा था कि तुम्हारे बाबा थोड़े सख्त मिजाज के होंगे और वो चश्मा भी लगाते होंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो, उन्हें चश्मा पहनना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं पहना। ऐसा क्यों? उन्हें लगता था उनकी नजर बिल्कुल ठीक है। थोड़ा जिद्दी थे वो, और अम्मी भी जिद्दी ही थी। दादी माँ कहती हैं दोनों एक दूसरे से बहुत जिद करते थे। उनसे जुदा हुए कितना अरसा हो गया तुम्हें? काफी अरसा हो गया। शायद उनका एक्सीडेंट हुआ था और वो मुझे छोड़ के चले गए, और मैं ये नहीं जानता कि ये बात हकीकत है या नहीं। क्या मतलब? शायद उन्हें किसी ने कत्ल किया था। सच कह रहे हो क्या? आई एम सो सॉरी बासत, मेरा बिल्कुल भी ये सवालात करने का इरादा नहीं था। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने कोई गलत सवाल थोड़ी पूछा मुझसे, इसलिए सॉरी मत कहो, ठीक है? ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारा माजी याद नहीं दिलाना चाहती थी, क्योंकि यकीनन ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन अगर तुम कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकती हो। लेकिन उनके बारे में बात करते हुए मैं कतराता हूँ, क्योंकि उनकी याद में खो जाता हूँ और मुझे सब कुछ याद आने लगता है, चाहे वो बुरा हो या फिर अच्छा हो, सब याद आ जाता है। लेकिन अच्छी यादों की बदौलत मैं खुश हो जाता हूँ, बस यही। ठीक है, और तुम भी मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है ना? क्यों नहीं? करीम ने कुछ गलत नहीं किया, उस पर गुस्सा मत हो। तुम यकीन कैसे कर सकते हो अहमद? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मुझे भी यकीन आ गया था और कोई रास्ता नहीं था। मैं चाहता था कि कुराई मुझे माफ कर दे, और इसमें करीम की कोई गलती नहीं। मैंने अपने बेटे की सारी खुशियां छीन ली, कुराई को बर्बाद कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम उस गाड़ी में नहीं थे अपने बेटे के साथ, और ना ही वो एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से हुआ। अली को सब कुछ पता चल गया था, कंपनी की तमाम सूरत हाल का, टैक्स डिपार्टमेंट का भी, और इसके साथ पेमेंट्स का भी। हम जो पेमेंट्स कैश में करते थे सबका पता चल गया था, और हमारे गैर मुल्की ताल्लुकात का भी, जो हमने उनसे एग्रीमेंट्स किए हुए थे, सब कुछ जान गया था। लेकिन उसने मुझसे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। पहले मैंने उसे मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। फिर मैंने उससे कहा कि मैं अपना हिस्सा निकाल लेता हूं, लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा वो सब कुछ बता देगा। उस वक्त हम कामयाबी की तरफ जा रहे थे। मुझे किसी की परवाह नहीं थी, कोई मुखालफत नहीं करता था। मैं
और मेरा करीबी दोस्त, और साथ उसकी बीवी भी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे बासित की फिक्र थी अहमद प्लीज। लेकिन मुझे उसे किसी तरह रोकना था, इससे पहले कि सब बर्बाद हो जाए। मजीद ये नहीं सुन सकती हूँ मैं। और मैंने बासित के पूरे घर वालों को मार दिया। इसीलिए मेरी कुराई के साथ बहस हो रही थी। वो हर चीज जान चुका था। वो मुझसे सवाल करने लगा था। वो मुझसे कहता था कि मेरे बाबा ऐसा काम नहीं कर सकते। मैं उससे झूठ नहीं बोल सका, इनकार नहीं कर सका। और फिर वो मेरी आंखों के सामने उस गाड़ी में जाकर बैठ गया। उस वक्त मैंने कुरैश को गाड़ी में नहीं बिठाया था, लेकिन उसकी मौत की वजह मैं बना। सनम, मैंने अपने बेटे की जिंदगी खत्म कर दी। अब चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, जो भी कर लूं, लेकिन अपने हाथों से खून के दाग नहीं मिटा सकता, नहीं मिटा सकता। तुम मुझसे क्या चाहते हो? यहां क्यों आए हो? क्या हम बात कर सकते हैं? किस बारे में? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? करीम, हाय। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा मतलब असल नाम। सर। तो बताओ सर, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने ऐसा क्यों किया है? मैंने ये पैसों के लिए किया भाई, वरना कोई शख्स ऐसा क्यों करेगा? गुड, तो तुमने पैसों के लिए किया है। और ऐसा करने का किसने कहा तुम्हें? मैं यहां तुमसे कोई बदला लेने नहीं आया हूं, ना ही मुझे तुम पे गुस्सा है। मुझे तुमसे कोई मसला नहीं है, सो प्लीज मुझे बताओ। मेरे पास वाकई कहने को कुछ भी नहीं। ठीक है, तो तुमने पैसे के लिए किया ये सब। तो ये रहा पैसा। अब ना तो मैं यहां आऊंगा और ना ही आइंदा तुम्हारी कभी शक्ल देखना चाहूंगा मैं। तो इसलिए बताओ कि किसके कहने पे किया है तुमने? अकमल।